दोस्तों, सदियों से दिमाग, ये जो इतना पेचीदा चीज है, ये फिलासफर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। आखिर ये दिमाग क्या है और ये हमारे फिजिकल ब्रेन से कैसे अलग है? ये सवाल देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये हमें थ्योरीज, डिबेट्स और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस की एक गहरी खाई में ले जाता है। हम ब्रेन को देख सकते हैं, उसके न्यूरॉन्स को फायर करते हुए, लेकिन दिमाग इंटेंजिबल है। हम इसे डाइसेक्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते या हाथ में पकड़ नहीं सकते। ये थॉट्स, इमोशंस, ड्रीम्स और एक्सपीरियंसेस का संसार है। बेसिकली इंसान होने का असली मतलब दिमाग और ब्रेन के बीच के इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तभी हम ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। ये समझने के बारे में है कि हम कौन हैं, हम जिस तरह से सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, और हमारी इनर वर्ल्ड हमारी रियलिटी को कैसे शेप करती है। ये एक्सप्लोरेशन बस एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिलॉसफी तक कई फील्ड्स में इसके प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। लगभग 3 पाउंड वजन वाला ह्यूमन ब्रेन अक्सर एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा इंट्रिकेट और रिमार्केबल है। अरबों न्यूरॉन्स और खरबों सिनेप्सिस से बना ये ब्रेन ह्यूमन बॉडी का कमांड सेंटर है, जो हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाते हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस जनरेट करते हैं। स्ट्रॉबेरी के टेस्ट से लेकर सिम्फनी की साउंड तक सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है, जहां इसे इंटरप्रेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और हमारे एक्शंस को गाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स स्पेसिफिक फंक्शंस में स्पेशलाइज होते हैं। जैसे हिपोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, जबकि अमिगडाला फियर और प्लेजर जैसे इमोशंस को प्रोसेस करने में इन्वॉल्व होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फॉरहेड के पीछे लोकेटेड होता है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थॉट जैसे हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एफएमआरआई और ईईजी जैसी सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू साइंटिस्ट ब्रेन को एक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को मैप कर सकते हैं और उसके इनर वर्किंग्स में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। इस रिसर्च ने लैंग्वेज और परसेप्शन से लेकर लर्निंग और मेमोरी तक वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेसेस में ब्रेन के रोल की हमारी अंडरस्टैंडिंग को सिग्निफिकेंटली एडवांस किया है। फिजिकल ब्रेन के अनलाइक दिमाग किसी स्पेसिफिक लोकेशन या स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। यह दुनिया का हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जिसमें हमारे थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस, परसेप्शंस और कॉन्शियसनेस शामिल है। ये वो मैं हूं जो लाइफ एक्सपीरियंस करता है, हमारी आंखों के पीछे का साइलेंट ऑब्जर्वर। थॉट्स वो फ्लीटिंग मेंटल इमेजेस, वर्ड्स और आइडियाज दिमाग का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ये रैशनल या इरैशनल, क्रिएटिव या मंडेन हो सकते हैं, जो हमारी बिलीफ्स, डिजायर्स, फियर्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ इमोशंस ज्यादा विसरल होते हैं, अक्सर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ, जैसे तेज हार्ट बीट या स्वेटी पाल्म्स। ये हमारे परसेप्शंस को कलर करते हैं, हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शंस को शेप करते हैं। कॉन्शियसनेस शायद दिमाग का सबसे एनिग्मेटिक एस्पेक्ट, खुद के और अपने सराउंडिंग्स के अवेयरनेस को रिफर करता है। ये प्रेजेंट मोमेंट में होने का फीलिंग है, दुनिया को अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करना और सेल्फ का सेंस होना। एक कॉन्शियस एंटिटी के रूप में होने का, एग्जिस्ट करने का ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस साइंस और फिलॉसफी में सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। सेक्शन 4, उलझन, दिमाग और ब्रेन का खेल। वैसे तो दिमाग और ब्रेन अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड हैं। ब्रेन अपने इंट्रिकेट न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के नेटवर्क के साथ दिमाग के लिए फिजिकल बेस प्रोवाइड करता है। हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी से अराइज होते हैं। इंजरी या डिजीज के थ्रू स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स को डैमेज होने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनालिटीज और यहां तक कि हमारे सेल्फ के सेंस पर भी गहरा इंपैक्ट पड़ सकता है, जो दिमाग को शेप करने में ब्रेन के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करता है। कन्वर्सली, दिमाग भी ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं और टाइम के साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
स्टडीज ने शो किया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक प्रैक्टिस जिसमें प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना इन्वॉल्व्ड है, अटेंशन, इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस से एसोसिएटेड सर्टेन ब्रेन रीजन्स में ग्रे मैटर डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। दिमाग और ब्रेन के बीच का ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप सजेस्ट करता है जहां एक दूसरे को इन्फ्लुएंस और शेप करता है। सेक्शन 5, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण। दिमाग ब्रेन प्रॉब्लम ने सदियों से थिंकर्स को कैप्टिवेटेड किया है, जिससे डिवर्स पर्सपेक्टिव्स और ऑनगोइंग डिबेट्स हुए हैं। मटीरियलिज्म, एक प्रोमिनेंट साइंटिफिक व्यू पॉइंट, कहता है कि दिमाग ब्रेन का एक प्रोडक्ट है। कॉन्शियसनेस, थॉट्स और इमोशंस कॉम्प्लेक्स न्यूरल एक्टिविटी के इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के रूप में देखे जाते हैं, जो फिजिकल प्रोसेसेस तक रिड्यूसिबल हैं। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ड्यूअलिज्म के लिए आर्ग्यू करते हैं। ये आइडिया कि दिमाग और ब्रेन अलग एंटिटीज हैं। दिमाग फिजिकल बॉडी से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये व्यू अक्सर सोल या स्पिरिट जैसे कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करता है, एक नॉन फिजिकल रेल्म सजेस्ट करता है जो मटेरियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। आइडियलिज्म जैसे अदर पर्सपेक्टिव्स प्रपोज करते हैं कि दिमाग फंडामेंटल है और फिजिकल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस का एक मैनिफेस्टेशन है। इस व्यू में रियलिटी अल्टीमेटली मेंटल है और ब्रेन बस एक डीपर नॉन फिजिकल रियलिटी का रिसीवर या इंटरप्रेटर है। सेक्शन 6, अनसुलझा रहस्य। सदियों की इंक्वायरी और न्यूरोसाइंस में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स के बावजूद दिमाग और ब्रेन के बीच का रिलेशनशिप एक एंड्यूरिंग मिस्ट्री बना हुआ है। हालांकि हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, लेकिन कॉन्शियसनेस का सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव नेचर पूरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से इवेड करता रहता है। न्यूरॉन्स का फायरिंग जॉय के फीलिंग, रेड देखने के एक्सपीरियंस या खुद को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के रूप में अवेयरनेस को कैसे जन्म देता है, ये क्वेश्चंस हमारे करंट साइंटिफिक फ्रेमवर्क को चैलेंज करते रहते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करते हैं और हमें इंक्वायरी के न्यू एवेन्यूज एक्सप्लोर करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। दिमाग ब्रेन प्रॉब्लम बस एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं कि हम खुद को, यूनिवर्स में अपनी जगह को और रियलिटी के नेचर को कैसे समझते हैं। जैसे जैसे हम इस एनिग्मेटिक रिलेशनशिप में डीपर डेल्व करते हैं, हमें आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस अनकवर होने की संभावना है, जो हमें अननोन की वास्टनेस और ह्यूमन माइंड के इन्फिनिट पोटेंशियल की याद दिलाता है।